प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, जब संसार, शरीर या शैतान हमें किसी फंदे में फंसा दे तो हम क्या करेंगे? और जब हमारे सहने के बाहर हमारे ऊपर किसी का दबाव हो तो हम क्या करेंगे? आज हम पवित्र शास्त्र से कुछ और कारणों को देखेंगे कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं और इस दुख के लिए उसके लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। संभवतः हम सभी लोग उस आंधी का अनुभव करते हैं जो समय समय पर हमारे जीवन में आती है, परंतु इसमें परमेश्वर का महान उद्देश्य होता है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्र, मैं चाहता हूं कि इस दुख व पीड़ा के विषय में कुछ और चरणों द्वारा आपसे बातचीत करूं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र में होकर चलता है। हमने इस विषय पर वर्णन अय्यूब की पुस्तक में प्राप्त किया था, और जैसे हम पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करेंगे तो इस विषय पर और भी वर्णन प्राप्त कर सकेंगे। बाइबल दर्शक नामक पुस्तिका में मैंने इसके रूपरेखा को बताया है कि पवित्र शास्त्र के 30 कारण कि क्यों परमेश्वर अपने लोगों में ये अनुमति देता है कि वे दुख उठाएं। मित्र, यदि आप अभी तक इसके विषय में पत्र नहीं लिखे हैं तो कृपया अवश्य पत्र लिखकर इसे मुफ्त में प्राप्त कर लें। उस पुस्तिका में मैंने कुछ प्रायोगिक बातों को लिखा है और इस चरण में भी मैं चाहता हूं कि उसके कुछ विषयों पर वर्णन करूं। पवित्र शास्त्र के 29 स्थलों में मैंने जो उल्लेखित किया है वो दुख के विषय में है, जिसमें एक बड़ी व महान बात 2 कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में हमें मिलता है। पौलुस प्रेरित ने उस अध्याय में दुख के अर्थ को और उसके उद्देश्य का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। पौलुस कहता है कि दुख व पीड़ा वो प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पर परमेश्वर योग्य सेवकों को प्रशिक्षित करता है। फिर वो लिखता है कि इस प्रशिक्षण संस्थान के दुख में होकर चलने के बाद हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के योग्य सेवक हैं। श्रोता, जब पौलुस यहाँ पर सेवक शब्द का उपयोग करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई पास्टर या प्रचारकों का दल, परंतु वह हर एक विश्वासी के लिए सेवक शब्द का उपयोग करता है। उसके दूसरे पत्र में पौलुस ने हमें कहा है कि कलीसिया का जो उद्देश्य है वो परमेश्वर के कार्य के लिए संतों को पवित्र व सिद्ध बनाना है। यहाँ पर पौलुस जो संत शब्द का उपयोग किया है वो इस बात को प्रकट करता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं और उसके लिए अलग किए हुए हैं। सो पौलुस के अनुसार संत वही है जो पवित्र किया हुआ, अलग किया हुआ और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है। पौलुस कहता है कि हमारी कलीसिया में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हम परमेश्वर के कार्य के लिए संतों को पवित्र व सिद्ध बनाते हैं। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 12वां पद हमें कहता है कि सेवकाई के कार्य को कुछ गिने चुने लोगों को नहीं सौंपा गया है, और संतों को, या हम जिन्हें एल्डर या अयाजक कहते हैं, उन्हें भी नहीं सौंपा गया है। मित्र, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने कार्य व सेवकाई के करने के लिए कलीसिया के अयाजक लोगों को चुनता है। यदि वे लोग परमेश्वर के कार्य को करने के इच्छुक हों तो परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा अपना कार्य करना चाहता है। वो ऐसे लोगों को नियुक्त करता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का कार्य किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सो मित्र, इसी संदर्भ से पौलुस सेवक शब्द का उपयोग करता है। आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि आप एक सेवक हैं? पौलुस हमें कहता है कि परमेश्वर दुख को उपयोग करता है ताकि वो हमें सेवकाई के लिए तैयार कर सके। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 3 से 5 पद में पौलुस लिखता है कि हम किसी बात में ठोकर खाने का
कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कूड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से और उपवास करने से। श्रोता मित्र, पौलुस के अनुसार जब परमेश्वर मुझे व आपको सेवक बनाना चाहता है तो वह उन बातों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है, क्योंकि इसके अनुभव के द्वारा ही हम ये अनुमोदित कर सकते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं अर्थात नहीं हैं। पौलुस के अनुसार जब आप अपने आप को इस प्रकार के आंधियों में पाते हैं तो महत्वपूर्ण बात आपका प्रत्युत्तर है। फिर पद 6 में वो कहता है कि पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से और कृपालुता से इसका प्रत्युत्तर दिया जा सकता है। फिर पद 6 व 7 में वो कहता है जहाँ पर हम उस आत्मिक साधन को प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा हम उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। पौलुस लिखता है, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, उन आंधियों के लिए हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं। फिर इस स्थल के अंत में अर्थात पद 8 से 10 में वो हमें कहता है कि जब हमारे जीवनों में आंधियां आती हैं और हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। वो कहता है, आदर व निरादर से, दुर्नाम व सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के ऐसे हैं परंतु जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। सो ये सभी परमेश्वर के प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पौलुस का वर्णन है, जहाँ पे परमेश्वर सेवकों को तैयार करता है जिनके द्वारा वह अपना कार्य पूरा करता है। सो पौलुस जो परमेश्वर के प्रशिक्षण संस्थान के विषय में वर्णन करता है उससे आप दुख के विषय और हमारे उन सेवकाई में तैयार होने के लिए उस दुख के महत्वपूर्ण भाग को प्राप्त कर सकते हैं। यह उस विलाप गीत के स्थल के अनुसार है जहाँ पर लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, अर्थात जब तक आप दुख नहीं उठाएंगे आप एक योग्य सेवक नहीं बन सकते। मित्र, यह स्थल मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय को स्मरण दिलाता है जहाँ पर लाजर के विषय में वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह लाजर नामक एक व्यक्ति और उसके 2 बहनों से बहुत प्रीति रखते थे। सो लाजर बैतनिया में था और बीमार पड़ गया था। जब प्रभु यीशु को ये पता चला कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। वह समाचार पाते ही वहाँ नहीं गया। सो यहाँ पर प्रकट है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही उस बीमारी और मृत्यु को लाजर के पास आने की अनुमति दिया था जिससे वो प्रीति रखता था। आखिर में जब यीशु बैतनिय्याह में आया तो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु उन दोनों बहनों से सही प्रत्युत्तर पाना चाहते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वां अध्याय अय्यूब की पुस्तक के समान एक लघु पुस्तक है। ये दोनों बहनें अलग अलग स्वभाव की थीं। जब उन्हें पता चला कि यीशु आ रहा है तो मार्था उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। सो मार्था प्रभु के पास जाकर कही, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हमें नहीं मालूम कि मार्था के आवाज में कितने उतार चढ़ाव थे, परंतु उसके पूछने के तरीके को पढ़कर ऐसा लगता है मानो वह कह रही हो कि तूने अपना दांव खो दिया, वो तेरे हाथ से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, पर तू कहाँ था? मित्र, आज संसार में अनेक लोग हैं जो अपने पास्टर को इसी प्रकार से कहते हैं कि आप कहाँ थे, परंतु दूसरी बहन मरियम अलग प्रकार के स्वभाव की थी। यद्यपि उसने मार्था के जैसे ही कहा, परंतु जब वह प्रभु यीशु के पास गई और प्रभु के पांव पर गिरकर कही, हे प्रभु,
यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन दोनों बहनों से सही प्रत्युत्तर पाना चाहता था कि वह बीमारी और मृत्यु क्यों उसके भाई में आई है। प्रभु यीशु ने उस प्रत्युत्तर को मरियम से तब प्राप्त किया जब वह उसके पांव पर गिर पड़ी और उससे बातें करने लगी। उसने अपने भाई की मृत्यु को स्वीकार किया। मित्र, वचन में प्रायः हम देखते हैं कि मरियम हमेशा प्रभु के पांव के पास बैठी रहती थी और उससे वचन सुनती रहती थी। फिर हम देखते हैं कि मार्था अपनी बहन मरियम के विषय में प्रभु से शिकायत करती है और प्रभु यीशु से कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। हे प्रभु, उससे कह कि वो मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने मरियम से उत्तर देते हुए कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। सो ये मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रहती थी और प्रभु का वचन सुनती रहती थी। यहाँ पर इस स्थल में भी वो प्रभु के चरणों में है और प्रभु की इच्छा को स्वीकार कर रही है। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में वो पुनः प्रभु के चरणों में रहती है और उसकी आराधना करती है। जब हम इस उदाहरण को संक्षिप्त में देखते हैं तो पहले आपके पास समस्या है, तब उस समस्या से आपका प्रत्युत्तर है जो प्रभु के साथ सही संबंध द्वारा मिल सकता है। सो जब मरियम ने प्रभु के साथ सही संबंध बनाया, अपने समस्या का सही प्रत्युत्तर किया, तब प्रभु ने उन दोनों बहनों को उनकी समस्याओं से उद्धार किया, अर्थात लाजर को प्रभु ने मृत्यु से खड़ा किया। मित्र, जिस विषय को हम देख रहे हैं वो एक अच्छा विषय है कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं, और हम इस सर्वेक्षण में उसके 30 कारणों को देख रहे हैं। यह विषय मेरे लिए बहुत ही रोचक है, क्योंकि जो व्यक्ति इसे हमें सिखा रहा है, हमें पढ़ा रहा है, वो 18 वर्षों से पहिएदार कुर्सी पर है। परमेश्वर ने उसके लिए अय्यूब की पुस्तक और पवित्र शास्त्र के अन्य उदाहरणों को बनाया है कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख सहते हैं। पौलुस ने लिखकर कहा कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया, उसके शरीर में एक बीमारी आई और उसने उसके लिए परमेश्वर से 3 बार विनती की, परंतु परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मित्र, यह केवल एक पद ही नहीं है जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, परंतु वह पौलुस और मेरे लिए एक उदाहरण है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये भी आपका उदाहरण बन जाए। रोमियो के 5वें अध्याय में आप और भी ऐसे स्थलों को प्राप्त करेंगे जहाँ पर पौलुस हमें कहता है कि परमेश्वर कैसे दुख के द्वारा सेवकों को तैयार करता है। वह इस प्रकार से कहता है कि आओ हम क्लेश में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने की आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। यदि आप आरंभिक भाषा का अध्ययन करते हैं और रोमियो के 5वें अध्याय 3 से 5 पद में पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि दुख व क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा उत्पन्न होता है। मित्र, पौलुस ने जो यूनानी शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ है कि तुम्हें उस क्लेश की परीक्षा में गुजरना है, उसे अनुमोदित करना है और हरेक को ये जानना है कि अपने दुख सहा है कि नहीं। फिर पौलुस कहता है कि उस खराई से जो आशा उत्पन्न होगी तो वो निश्चयता महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आशा से फिर लज्जा उत्पन्न नहीं होगी और फिर आप दौड़कर नहीं भागेंगे। जब मैं संसार के विभिन्न स्थानों में मिशनरियों के पास जाता हूँ तो मैं उनके बड़े योग्यता को देखता हूँ, उनके दृढ़ रहने के विषय को देखता हूँ। क्या आप ऐसे स्थान में जाएंगे और वहाँ पर 15-20 वर्ष रहेंगे जिसे परमेश्वर ने त्याग दिया हो? क्या आप अपने विरोधी या शत्रुओं के मध्य रहकर ऐसी सेवा कर सकेंगे कि आपके सेवकाई के द्वारा वहाँ के लोगों के जीवनों में परमेश्वर आ सके? मित्र, इसे परिणित करने के लिए जो आपको योग्यता की आवश्यकता है वो है धैर्य की।
सो पौलुस कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों में, अपने सेवकों में दुख व क्लेश का उपयोग करता है ताकि वह उनमें धैर्य को उत्पन्न कर सके। सो आज ये धैर्य हर एक सेवक के पास होने की आवश्यकता है। पौलुस के अनुसार आपको दुख उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्लेश में ही धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलता है और उससे आशा उत्पन्न होती है ताकि कठिन समय में भी आप उसमें बने रह सकें। मित्र, मैं जल्दी से इन दुख के विषय पर आगे बढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10 पद में पौलुस प्रेरित लिखता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख उठाने में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस प्रेरित यहाँ पर जीवन देने वाले सिद्धांत के विषय में बताता है जो मसीहियत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ, और वही सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित कर दिया, सो यह मेरे व आपके लिए संभव है कि हम उस सामर्थ को जानें और उसका अनुभव करें। फिर वो कहता है कि उस सामर्थी शक्ति को अनुभव करने का, उसे जानने का केवल एक ही रास्ता है कि दुख उठाना और उसके दुख में सहभागी होना। फिर पौलुस 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 7 से 10 पद में पौलुस लिखता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए हुए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। सो पौलुस यहाँ पर उदाहरण देकर कहता है कि हमारी देह मिट्टी के बर्तन के जैसा है, परंतु इस साधारण मिट्टी के बर्तन में वो धन है, वो मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु है जो हमारे अंदर वास किया है। मित्रवर, परमेश्वर चाहता है कि संसार के लोग ये जानें कि इस साधारण मिट्टी के पात्र में, जिसमें कई दरारें हैं, जो टूटने वाला है, उसमें परमेश्वर ने एक महान धन को रख छोड़ा है। सो परमेश्वर कैसे इसे प्रकट करेगा कि हमारी देह में एक धन है? कैसे वह संसार को दिखाएगा कि उस मिट्टी के एक बर्तन में वो अपना बहुमूल्य धन रखा है? सो पौलुस उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देता है कि हम चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। मित्र, पौलुस के जीवन व उसकी सेवकाई में ऐसा क्यों होता था? क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण संसार को दिखाना चाहता था कि वो महान धन पौलुस के मिट्टी के बर्तन अर्थात उसके देह में वास करता है। मित्र, इस क्लेश, दुख व पीड़ा के विषय में कहने के लिए पौलुस के पास बहुत कुछ बातें हैं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद से आगे वो कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जब काव्यात्मक पुस्तकों का सर्वेक्षण मैंने प्रारंभ किया था तब पौलुस द्वारा लिखे गए इस वचन पर कुछ बातें किया था। मित्र, हम सबों के पास बाहरी मनुष्यत्व है और भीतरी मनुष्यत्व भी है। बाहरी मनुष्यत्व हमारी देह है जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, परंतु ये बाहरी मनुष्यत्व जो है वो हमारा महत्वपूर्ण भाग नहीं है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम देख नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात का अनुभव करें कि कभी कभी परमेश्वर उन दुखों और क्लेशों को हमारे बाहरी मनुष्यत्व में आने की अनुमति देता है, परंतु जब हम उन दुखों का अनुभव करते हैं तो यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है।
सो परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें सीखें, उनका अनुभव करें और देखी हुई वस्तुओं की प्रशंसा न करें, परंतु भीतरी मनुष्यत्व की जो अनदेखी हैं और सदा बनी रहती हैं, उनकी प्रशंसा किया करें। इब्रानी का लेखक भविष्यवक्ता हागे के उन विचारों को लेकर उद्धृत करता है। परमेश्वर ने हागे की पुस्तक में कहा, एक दिन मैं इस पृथ्वी को कंपित करूंगा। फिर इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। सो यहाँ पर जो सारांश है कि आत्मिकता अनंत सत्य है, इसलिए परमेश्वर के लोगों को अनंत सच्चाई को अधिक महत्व देनी चाहिए। हमारे शरीर में दुख व क्लेश को आने की अनुमति देने के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहें जो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन ये सब देखी हुई वस्तुएं जो पृथ्वी में हैं वो नाश हो जाएंगी। सो हागे ने कहा, इब्रानियों का लेखक ने भी कहा और दूसरा पतरस ने भी कहा है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सो इस तरह से पतरस प्रश्न पूछकर कहता है कि जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जब एक दिन परमेश्वर इस पृथ्वी को कंपित करेगा, तो वही वस्तुएं इस पृथ्वी पर छूट जाएंगी जो कंपित न होंगी। यह इस प्रकार से चुनौती देता है कि जब परमेश्वर पृथ्वी को कंपित करेगा, तो क्या कोई वस्तु है जो छूट जाएगी? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जो कंपित नहीं होगी? यदि आप सचमुच में नया जन्म पाए हुए मसीही विश्वासी हैं और मसीह में बने हुए हैं, तब ये वचन कहता है कि आप उस राज्य के एक भाग हैं जो कंपित नहीं होगी। पर कौन सा भाग है जो कंपित नहीं होगी और कौन सा भाग है जो कंपित होगी? जो कंपित होने वाला भाग है वो भौतिक है, वो शारीरिक है, जिन्हें देखा जा सकता है। परंतु वह भाग जो कंपित नहीं होगी वो अदृश्य है, अभौतिक है और वो आत्मिक भाग है। इब्रानियों का लेखक इस विषय से संबंधित और कुछ विचारों को इस प्रकार कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें जला सकता है। यदि आपके पास बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा है और एक टार्च भी है, और यदि आप दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे के निकटता में लाते हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। शायद टार्च बर्फ को पिघला सकता है या फिर बर्फ टार्च को बुझा सकता है। इस इब्रानियों के स्थल का वचन हमें कुछ इसी प्रकार की बातों को बताते हैं। क्लेश व पीड़ा के द्वारा हम परमेश्वर की भस्म करने वाली आग का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रायः परमेश्वर का स्वभाव आत्मिक है। वह हमें अनंत राज्य के लिए तैयार करना चाहता है, जहाँ पर हम हमेशा के लिए उसके साथ विद्यमान रहेंगे। सो परमेश्वर दुख के द्वारा हमारे जीवन को जला देना चाहता है और अनंत राज्य के लिए हमें तैयार करना चाहता है। इसलिए वह हमारे जीवन में दुख व क्लेश को आने की अनुमति देता है। श्रोता, गलातियों की पत्री के 6वें अध्याय 7 और 8 पद में पौलुस उस दुख के विषय में समझा कर कहता है जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते। इस पद में पौलुस हमसे कहता है कि हम कभी कभी दुख उठाते हैं क्योंकि हम उन दुखों को स्वयं अपने लिए ले आते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि यह वचन पापियों को संबोधित किया गया है। वचन में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठंठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परंतु यहाँ पर पौलुस इस वचन को पापियों के लिए नहीं लिखा, परंतु उसने गलतियों के कलीसिया के विश्वासियों को लिखा है कि धोखा न खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यदि हम अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक बीज बोएंगे तो जीवन को प्राप्त करेंगे, और शरीर के लिए बोएंगे तो विनाश की कटनी काटेंगे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।